के पहाड़ और मैदानी मंजर सफेद चदर में लिपटे नजर आ रहे हैं। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी की पेशेनगोई को देखते हुए मैकेनिकल डिपार्टमेंट अनंतनाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिले भर में बर्फ हटाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग इंजीनियर जावेद अहमद ने बताया कि स्नो कटर, लोडर, डोजर समेत तमाम मशीनरी को पूरी तरह सर्विस करके तैयार हालत में रखा गया है और इन्हें हसास और अहम इलाकों में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि काफ़ी तादाद में मैन पावर को भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी सूरत हाल से फौरन निपटा जा सके। अस्पताल, इमरजेंसी सर्विसेज, बाजारों और ज़रूरी रास्तों को तरजीही बुनियाद पर साफ किया जाएगा। मौसम को देखते हुए ज़िले में मुख्तलिफ जगहों पर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। आवाम से अपील की गई है कि बर्फबारी के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें और किसी भी परेशानी की सूरत में कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करें। शुक्रिया, आप लोगों के मसाइल लेके आते हैं। तो जैसे कि प्रेडिक्शन आ रही है तो हमारी मैन एंड मशीनरी तैयार है। वी हैव स्टार्टेड आवर कंट्रोल रूम फ्रॉम 11th of November, 15th of November इन फैक्ट। तब से ही हमारी मशीनें और मैन हमारे तैयार है। जैसे ही कुछ बर्फ़ वगैरह होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। लोगों को सिर्फ सब्र, हम बोलते हैं सब्र करने के लिए, और अपनी जो गाड़ियां हैं वो रोड के साइड में ना पार्क करें, उससे हमें भी दुश्वारी आती है और आगे जो लोग हैं वो भी सफ़र करते हैं। वो अपना बिल्डिंग मटेरियल रोड्स पे ना डालें, अपनी गाड़ियां रोड के साइड में ना पार्क करें। बस यही लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी की पेशेनगोई को देखते हुए मैकेनिकल डिपार्टमेंट अनंतनाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिले भर में बर्फ हटाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग इंजीनियर जावेद अहमद ने बताया कि स्नो कटर, लोडर, डोजर समेत तमाम मशीनरी को पूरी तरह सर्विस करके तैयार हालत में रखा गया है और इन्हें हसास और अहम इलाकों में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि काफ़ी तादाद में मैन पावर को भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी सूरत हाल से फौरन निपटा जा सके। हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी सर्विसेज, बाजारों और ज़रूरी रास्तों को तरजीही बुनियाद पर साफ किया जाएगा। मौसम को देखते हुए ज़िले में मुख्तलिफ जगहों पर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। आवाम से अपील की गई है कि बर्फबारी के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें और किसी भी परेशानी की सूरत में कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करें। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद लोलू अनंतनाग से जुड़ चुके हैं और एजाज अहमद कुपवारा से जुड़ चुके हैं। जुनैद, आपसे जानना चाहूंगी पहले कि कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी की पेशेनगोई को देखते हुए मैकेनिकल डिपार्टमेंट अनंतनाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए फतिता, जिस तरीके से मौसम विभाग पहले ही पेशेनगोई की थी कि आने वाले समय में जो है कश्मीर घाट में बर्फबारी हो सकती है। जिस तरीके से हमने देखा कि मैकेनिकल डिवीजन ने किस तरीके से जो है वो अपनी तैयारी जो है वो की है, क्योंकि इनका एक मेन रोल जो है वो मैकेनिकल डिवीजन का जो है वो रहता है, क्योंकि इनके पास जो है एक तो स्नो कटर मशीन है, बिल्डोजर्स वगैरह है या लोडर्स वगैरह है, जिससे जो है बर्फ को जो है साइड में रखा जाता है। और जब भी ऐसी कोई जब भी कश्मीर घाटी में स्नो पड़ती है तो हमें मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग की याद आती है, क्योंकि यही वो काम करते हैं जो कि NH-44 के साथ साथ NH-244 इंटरनल रोड्स, लिंक रोड्स को साफ करने के लिए जो है मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग जो है वो काम करती रहती है। मगर जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि साफ तौर पर जब भी हमने जो है मैकेनिकल डिवीजन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से हमने बात की, जावेद अहमद, इनने साफ तौर पर कहा कि लोग जो है अपनी गाड़ियां जो है वो सड़क पर पार्क न करें, क्योंकि जिस तरीके से पेशेनगोई की गई है कि आने वाले समय में जो है बर्फबारी हो सके, तो इसके लिए जो है वो कंफर्म जितने भी इनके जो यहाँ पे जहाँ पे पार्किंग वगैरह रहती है तो वो वहाँ पे जो है पार्क कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से इन्होंने तरजीह भी दी कि अगर हम इमरजेंसी हॉस्पिटल्स की
बात करें या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की बात करें या दीगर जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, हमें पहले तरजीह जो है उन्हीं रास्तों को जो है वो देनी है, क्योंकि वहाँ पे जो इमरजेंसी सूरत में जो है एम्बुलेंस से निकलना होगा, वो सब चीजें जो हमें पहले से क्लियर करनी है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स आते हैं, चाहे एसेंशियल डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, पीडीडी की बात करें, R&D की बात करें, जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं तो उन्हीं की तरजीह जो है वो सेकंड नंबर पर जो है वो रखी गई है। मगर सबसे बड़ी जुनैद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज, आपसे जानना चाहूंगी कि जिले भर में बर्फ हटाने के लिए मुकम्मल इंतजामात भी किए गए हैं, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, तफसीलन बताइए। जी, बर्फता बात करेंगे जिले की, अगर बात करें कि मैदानी इलाकों में पूरा सूखा पड़ा हुआ जो पेशन गोई की है कि 18 को लेकर, लेकिन बात करेंगे मैदानी इलाकों को पड़ा कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो पहाड़ी इलाकों की अगर बात करेंगे सरहद की, पहाड़ी इलाकों पर सारा टॉप की बात करें, मुझसे की बात करें, आवाज़ बंगस की बात करें या नौगाम की बात करें, तो वहाँ पे बर्फबारी हुई है। और वहाँ पे जो पर्यटन है जो बाहर से लोग आते हैं, वो उनका रुख अब साधना टॉप की तरफ होता है और पीपी की तरफ होता है, वहाँ से वो लुत्फानंदोज होती है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन की हम बात करें, जब मौसम पहली पेशन हुई कि 22 से 26 तक हैवी स्नोफॉल हो सकती है नॉर्थ से लेकर और सर्द के बाद, तो इसे अगर मेन मशीनरी तैयार रखी गई है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या बाकी जो भी इस अमल हम चाहे मैकेनिकल डिवीजन की बात करें या R&B डिवीजन हल्द्वारा की बात करें या R&B कुपवारा की बात करें या जो बीकन हुक्म लगे हुए बार्ड रोड और इसको हम कह रहे हैं, तो मेन मशीनरी तैयार रही है। हर वक्त मीटिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मीटिंग की ली गई कि किस तरह से हम इससे निपटने की कोशिश करें। फिलहाल तो ओवरऑल सिचुएशन है वो तैयार है कि हाँ, जब भी बर्फबारी होती है तो मैंने मशीनरी तैयार रहेगी ताकि जो आम लोगों को सफर ना करे। ऐसे भी इलाके हैं कुपवारा के जो फारफलंग जा रहे हैं, जब भी बर्फबारी होती है तो फारफलंग एरिया में ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे होती है। मुसल की बात करें या केरन की बात करें या जुमगढ़ इलाके की बात करें, वहाँ से 4 या 5 पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। फिलहाल तो एजाज, मशीनरी के हवाले से आपने जैसे कि अपडेट दे दिया कि मशीनरी को पूरी तरीके से तैनात अच्छी तरीके से किया गया है, मगर अगर हम अस्पतालों की और इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो उनकी कैसी कुछ तैनाती है, उनको कैसी कुछ तरजीह दी जा रही है? जी, फर्स्ट अगर बात करें जैसे महकमे मुश्किल से पहले ही पेशिंग हुई कि 22 और 26 जनवरी तक कई इलाकों में हैवी स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन वही अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पहले भी कहा डिस्ट्रिक्ट टोल पे नजर आ रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पहला काम होता है जो मेन सड़कें होते हैं, जो मेन राज्य होते हैं, वो उनसे बर्फ हटाना ताकि जो आवाजाही वो आगे की नहीं बन जाए। ओवरऑल जहाँ हम बात करेंगे अस्पतालों की, तो अस्पतालों की ये लोकल अर्बन लोकल बॉडीज के जहाँ भी कोई अस्पताल है, चाहे आपको पूरा अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या GMC हंदवाड़ा की बात है, ये म्यूनिसिपलिटी के इलाके में आती है। यहाँ पे R&B और म्यूनिसिपलिटी वहाँ पे इनको देखभाल कर रही है। जब भी बर्फबारी होती है यहाँ पे इन इलाकों में, तो वो पहले म्यूनिसिपलिटी ने वहाँ मशीनरी तैयार रखी होगी या R&B ने तैयार की, तो वहाँ पे वो पहले तरजीह देते हैं इन इलाकों को, इन रोडों को खोल दिया जाए जाके तीमारदार है या बीमार है उनको मुश्किल का सामना करना पड़े, क्योंकि रोड जो वो उनकी आसानी हो गई वो अस्पताल तक हो सकती है। जी, एजाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।